टॉपिक है प्रेगमेटिज्म, जो सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम की यूनिट 2 के अंडर आता है। प्रेगमेटिज्म, द टर्म प्रेगमेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। यह प्रेगमेटिज्म वर्ड ग्रीक भाषा के एक वर्ड प्रेगमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक्टिविटी और वर्क डन, अर्थात कोई भी गतिविधि या किया गया कार्य। प्रेगमेटिज्म बिलीव्स इन चेंज। प्रयोजनवादी परिवर्तन पर विश्वास करते थे। उनके अनुसार सत्य परिवर्तनशील है और यह अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस चेंज होता रहता है। इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। यह एक प्रेगमेटिज्म जो एक फिलॉसफी है जो कि हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। प्रेगमेटिज्म को हिंदी में प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद अथवा प्रयोगवाद भी कहा जाता है। इन तीनों शब्दों से अभिप्राय है कि प्रेगमेटिस्ट उन्हीं फैक्ट्स को रियल मानते थे जिनको हम प्रूव कर सकते हैं, अर्थात यदि किसी मूल्य, विचार, कार्य अथवा सिद्धांत की कोई व्यवहारिकता या उपयोगिता है तो वह उत्तम है और सत्य है। अर्थात यदि हम किसी मूल्य, विचार, कार्य अथवा सिद्धांत का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका मनुष्य के जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आइडियलिस्ट गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी को की अस्तित्वता को सत्य मानते थे और नेचुरलिस्ट नेचर की रियलिटी को सत्य मानते थे। उसी प्रकार प्रेगमेटिस्ट ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता को सत्य मानते हैं। इनके अनुसार मनुष्य अपने मूल्य का निर्माण स्वयं करता है तथा अपने पाठ्यक्रम को उसी उपयोगिता के अनुसार निर्धारित करता है। According to William James, pragmatism is a temper of mind, an attitude. It is also a theory of the nature of ideas and truth. And finally, it is theory about reality. अर्थात प्रयोजनवाद मन का एक स्वभाव है, अर्थात एक अभिवृत्ति है और यह विचारों की प्रकृति और सत्यता का एक सिद्धांत भी है। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद एक ऐसा दर्शन है जिसके अंदर हम आयाम यानी एक्सरसाइज अधिक करते हैं, क्योंकि इसमें किसी अंतिम सत्य को सत्य नहीं माना जाता। अर्थात अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, कोई भी चीज़ जो आज हमें सत्य नज़र आ रही है लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम और सर्कमस्टेंसेस आज के लिए वो ठीक है, लेकिन जब कुछ टाइम के बाद या सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के बाद तो वो ज़रूरी नहीं है वो एज सेम रहे, वो चेंज भी हो सकती है। मेन एक्सपोनेंट अर्थात मुख्य प्रवर्तक जॉन डेवी प्रेगमेटिज्म के मुख्य प्रवर्तकों में कुछ नाम प्रमुख हैं, जिसमें जॉन डेवी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म। पिता माना जाता है प्रेगमेटिज्म का जॉन डेवी, और विलियम जेम्स और कैलपैट्रिक ने भी उसमें बहुत बड़ा कार्य किया है। प्रिंसिपल्स, प्रेगमेटिस्ट जो है प्रेगमेटिस्ट बिलीव्स इन चेंज। प्रयोजनवादी हमेशा परिवर्तन पर विश्वास करते हैं। उनके अनुसार कोई भी चीज़ जो आज सत्यता की कसौटी पर खरी उतर रही है, जरूरी नहीं है कुछ टाइम और सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के बाद वही रिजल्ट हमें सेम मिले जो कि आज की डेट में मिल रहे हैं। वो अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट कुछ दिनों के बाद करें तो हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में कुछ चेंजेस आए। गिव्स इम्पोर्टेंस टू एक्शन। प्रयोजनवादी हमेशा अपने कर्मों पर बल देते थे, अपने कर्म करने पर विश्वास देते थे और वो अपने कर्मों के द्वारा ही सत्यता की कसौटी पर खरे उतरने की प्रयास करते थे। गिव्स इम्पोर्टेंस टू एक्सपीरियंस। वो अपने एक्सपीरियंसों से तथा दूसरों हमारे आसपास के लोगों के अनुभवों को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। उनके अनुसार जिस तरह का एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हो आज, जिस तरह का प्रयोजन आप करने जा रहे हो, वो प्रयोजन अगर वो पहले हो चुका है तो उनके बैड एक्सपीरियंसेस को भी हमें देखना चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए। गिव्स इम्पोर्टेंस टू एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रयोजनवादी हमेशा प्रयोग करने पर बल देते थे कि किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, किसी भी सत्यता की कसौटी को प्रूव करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और तभी हम उसको प्रूव कर पाएंगे कि यह सत्य है या नहीं है। बिलीव्स इन प्रेजेंट, दे बिलीव्स इन प्रेजेंट। प्रयोजनवादी जो थे वो आज पर विश्वास करते थे, ना वो हमारे कल जो बीत गया उसकी चिंता करते थे,
ना वो हमारे आने वाले कल के बारे में सोचते थे। ट्रुथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट। प्रयोजनवादी सत्य सत्य अपने परिणामों से बनता है, इस बात पर बल देते थे। उनके लिए जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं वही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। एम्स ऑफ एजुकेशन। प्रयोजनवादी के लिए एम्स ऑफ एजुकेशन के क्या मायने थे? इट गिव्स इम्पॉर्टेंस टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। प्रयोजनवादी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को, मतलब कि जो आपने काम किए हैं, जो आप एक्टिविटी के थ्रू सीख रहे हैं, उन्हीं कार्यों को इम्पोर्टेंस देते थे, विचारों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी, किसी ना किसी नई एक्टिविटी की डेवलपमेंट करते रहना चाहिए और एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए नई नई लर्निंग से। फोकस ऑन चाइल्ड, वो मनुष्य को अधिक महत्वता देते थे, बच्चे को अधिक महत्वता देते थे बजाय कि मटेरियल थिंग्स के। टू डेवलप सोशल एफिशिएंसी, उनके अनुसार प्रयोजनवादी ये मानते थे कि बच्चे के अंदर बचपन से ही सोशल एफिशिएंसी इस तरह की डालनी चाहिए, इस तरह से, ताकि वो सोसाइटी में वहाँ के कायदे कानून सीख सके और सोसाइटी में एडजस्ट हो सके। क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़ एंड कॉन्टीन्यूस ग्रोथ, बच्चे की हमेशा कॉन्टीन्यूस ग्रोथ के बारे में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और उसे नई नई मूल्यों के बारे में सिखाया जाना चाहिए या इस तरह की एक्टिविटी में उन्हें डालना चाहिए ताकि वो नए मूल्य, विचार और अपने कार्य और सिद्धांतों को अपने आप बना सकें। हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी बच्चे की या इंडिविजुअल की हार्मोनियस डेवलपमेंट पर वो बल देते थे। करिकुलम, करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, करिकुलम कैसा होना चाहिए? एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, दैट मीन्स curriculum should be activity based where each child can do the activity and learn from his own perception। कोई भी करिकुलम के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो अपने आप अपने द्वारा किए गए कार्यों से कुछ सीख सके और अपने ही परसेप्शंस को अपने आप बना सके, अपने अनुभवों से सीख सके। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मीन्स द करिकुलम शुड बी यूजफुल फॉर फ्यूचर लाइफ। इस तरह के उपयोगिता करिकुलम के अंदर, इस तरह की उपयोगिता का सिद्धांत करिकुलम के अंदर होना चाहिए ताकि वो हमारी फ्यूचर में हमें काम आ सके। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, बच्चे को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिसाइड किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, विच मीन्स लर्निंग फ्रॉम सेंसेस एंड फ्रॉम ओन परसेप्शन, कि हमें अपनी सेंसेस के थ्रू कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए और अपने ही परसेप्शन, अपने ही मूल्यों को, अपने ही विचारों को अपने आप बनाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स द चाइल्ड एक्टिविटीज एंड नीड्स ऑन वन हैंड एंड द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड, कि लोकतंत्र के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए और बच्चे की आज के टाइम में एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए उसकी क्या नीड्स एंड इम्पोर्टेंस है उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें उनका करिकुलम डिसाइड करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विच सेज दैट करिकुलम शुड नॉट बी रिजिड एंड फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम, रदर इट शुड बी फ्लेक्सिबल इन अकॉर्डेंस विद द टाइम एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट। सभी करिकुलम इस तरह से होना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड के लिए वो कठोर ना हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कुछ बच्चे किसी टाइम पीरियड में कुछ नहीं करना चाहे तो उसके लिए छोड़ देना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लर्निंग मस्ट बी बेस्ड ऑन चाइल्ड्स एक्सपीरियंस, चाइल्ड अपने एक्सपीरियंस से ही कुछ ना कुछ लर्निंग करके अपने ही रूल्स, अपने ही प्रिंसिपल्स बनाना सीखे। सब्जेक्ट्स इंक्लूड इन प्रैग्मेटिक करिकुलम आर, क्या क्या सब्जेक्ट एक प्रैग्मेटिज्म करिकुलम में इंक्लूड करने चाहिए? लैंग्वेज, लैंग्वेज होनी चाहिए। हाइजीन, बच्चों को अपनी हाइजीन अपने आप ध्यान रखें। हिस्ट्री के बारे में बताएं, ज्योग्राफी के बारे में बताएं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस के बारे में बताएं, डोमेस्टिक साइंस के बारे में फॉर गर्ल्स, एग्रीकल्चर फॉर बॉयज़, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बारे में। ऐसे सब्जेक्ट डिज़ाइन किए जाने चाहिए ताकि वो इन सब चीज़ों से सीख सकें। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए? प्रोजेक्ट मेथड, कि बच्चों के ग्रुप में उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जानी चाहिए, कि कोई भी
कुछ फ्यू ग्रुप्स बना देने चाहिए और कोई भी काम उन ग्रुप्स को बांट देना चाहिए और इस तरह से उन्हें रिस्पॉन्सिबल होने की भी वैल्यूज़ मिलती हैं। लर्निंग बाय डूइंग मेथड, खुद करके सीखे बच्चे, इस तरह के मेथड्स हमारे टीचिंग करिकुलम में डाले जाने चाहिए। कोरिलेट कर पाएँ, कोरिलेशन मेथड के थ्रू, प्ले वे मेथड में ही वो बहुत कुछ अपना सीख पाएँ। यूज़ ऑफ डायनेमिक मेथड ऑफ टीचिंग, डायनेमिक मेथड्स भी सीखें एक्सपेरिमेंटेशन से, एक्टिविटीज़ से, और एनकरेज करें डिस्कशन एज ए मेथड ऑफ लेबोरेटरी वर्क। स्कूल कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज़ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी का छोटा रूप होता है स्कूल। स्कूल के अंदर हमें वो सभी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए जो एक सोसाइटी में रहने के लिए एक नागरिक को ज़रूरी होती हैं। इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच डेवलप इन चाइल्ड ए सोशल सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स सोसाइटी एंड नेशन। हमें सोसाइटी और अपने नेशन के प्रति क्या क्या हमारी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होने चाहिए वो सभी हमें स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। एनी सोशल एनवायरनमेंट विच इंस्पायर्स चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इज स्कूल फॉर दैम। सारी एक्सपेरिमेंटेशन जो कि हमें इंस्पायर करे अपनी सोशल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, वो सभी चीज़ें भी हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ में डाली जानी चाहिए। टीचर कैसा होना चाहिए? एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड की तरह होना चाहिए। डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, लीडर की तरह वो हमसे काम कराए, ऐसा होना चाहिए। टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड देम सोशल एनवायरनमेंट। टीचर बच्चों को इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन्हें नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करे और सोशल एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखे। फर्दर द टीचर शुड बिलीव इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक वैल्यूज़ को भी उन्हें प्रदान करना चाहिए। सोशल कंडीशनिंग के साथ उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। और पर्सनालिटी, टीचर शुड नॉट ओवर शेडो द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल, अपनी परछाई ना छोड़े उसके ऊपर, वो खुद अपने आप अपना एक इंसान बने, इस तरह से टीचर को पढ़ाना चाहिए। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? गिव्स लॉट ऑफ फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता मिलती है स्टूडेंट को प्रैग्मेटिज्म डिसिप्लिन में। प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन, कि वो अपने आप अपने कार्य करने में सक्षम रहे, अपने कार्य अपने आप करे, इस तरह से होना चाहिए। Condemned enforced discipline and advocates social discipline based on child's interest, activity, sense of social responsibility। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखें, अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंग अपने एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट पर बच्चा ध्यान दे, इन चीज़ों, इस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए। सोशल डिसिप्लिन बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल एंड सोसाइटी। सोशल डिसिप्लिन बाय पार्टिसिपेटिंग, कि हम सोशल डिसिप्लिन भी बनाए रखें, स्कूल और सोसाइटी में इस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नाउ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।